सेंट्रल जेल कराची में एक ऐसा कैदी भी मौजूद है। 18 से 20 साल से इस जेल में है। बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, 200 से ज्यादा आर्टिस्ट मौजूद थे, उनमें से पहली पोजीशन हासिल की। खुद ये जेल के अंदर बैठे हुए अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। हर पेंटिंग बताती है, किसी आम पेंटर ने नहीं बनाया। कैसे जेल में ये स्केच बना? ये एक मैसेज है कि मैं अंदर बैठ के काम कर रहा हूँ और कि साहब हमारे लिए बाहर से डिजिटल जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी चीज़ें, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। आपने कभी यूसुफ भाई को कैमरा पकड़े देखा था? साहब हमें बताते हैं कि इसमें ये काम नहीं है। कितना टाइम लगा आपको इस पेंटिंग को बनाने में? तो तकरीबन 1-1.5 महीना मुझे लगा कितना है। अरसा हो गया जेल में आप? 20 साल हो गए जेल में। खुद आर्ट लवर हूँ। 25-25 साल इनकी सजाएं है ना, वो गुजरना मुश्किल है। हमारे पास ये अमानत है अदलिया की तरफ से, हम इनको चेंज करके वापस इस मास्टर में। ये है सेंट्रल जेल कराची और सेंट्रल जेल कराची में एक ऐसा कैदी भी मौजूद है जो गुज़िश्ता 18 से 20 साल से इस जेल में है और इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई और पाकिस्तान में होने वाले एक बड़े कंपटीशन जहां पर 200 से ज़ायद आर्टिस्ट मौजूद थे, उनमें से पहली पोजीशन हासिल की। ये आर्टिस्ट हैं, नाम अजीज़ है इनका, और ये आप पेंटिंग देखिएगा जो इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, यही अजीज़ भाई हैं। हाथ में पेंटिंग, खुद ये जेल के अंदर बैठे हुए अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और साथ सामने जिन्होंने कैमरा पकड़ा है वो यूसुफ भाई हैं जो कि यहाँ जेल के सुप्रीडेंट हैं। इन्होंने ये पेंटिंग किस आइडिया, किस कॉन्सेप्ट के तहत बनाई, कितनी देर लगी, सब कुछ दिखाते हैं आपको आज की इस वीडियो में। मुख्तलिफ पेंटिंग्स यहाँ पर अवेज़ा हैं वॉल के ऊपर, और आप देखें कि हर पेंटिंग बताती है कि इसको किसी आम पेंटर ने नहीं बनाया बल्कि वेल प्रोफेशनल ने बनाया है। माशाल्लाह, दिस इज़, ये तो यूसुफ भाई मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। यूसुफ भाई इस पेंटिंग में? हाँ जी, इस पेंटिंग के अंदर हमारे जो यहाँ अजीज़ है टीचर कैदी, तो उसने अपनी तस्वीर और मेरी तस्वीर साथ बनाई है। अच्छा, आप देखिएगा कि ये जो कैदी हैं जिन्होंने हाथ में कलम पकड़ी हुई है और सामने जो यूसुफ भाई बैठे हैं, यूसुफ भाई इज़ ए सुप्रीडेंट जो कि ये हमारे साथ मौजूद हैं, और ये जो कैदी हैं जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई है वो अंदर खुद उन्होंने अपनी जो है वो साथ मेंशन किया है। ये कैदी यहीं पर है, मौजूद है? जी, अजीज़ नाम है उसका। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। और आप ये देखिएगा कि किस खूबसूरत अंदाज में जो है वो पेंटिंग बनाई गई है, और एक कैदी ने अपनी कैद के दौरान अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है, अपने जज्बात के इजहार करने की कोशिश की है कि किस तरह से वो जेल के अंदर बैठकर कलम हाथ में पकड़े हुए पेंटिंग बना रहा है, और उसको कैप्चर किया है ये यूसुफ भाई ने जो कि इस वक्त डिप्टी सुप्रीडेंट हैं। आप अजीज़ भाई इधर ही हैं तो आप उन्हें बुलाइएगा। जी जी जी, यहाँ ये अजीज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है पेंटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, ये एक पेंटिंग इतनी इम्प्रेसिव है, मैं देख रहा हूँ कि आपने हाथ में कलम पकड़ी है और सामने यूसुफ भाई कैमरा लेके बैठे हैं, तो ये आइडिया कैसे आया था, कैसे जेहन में ये स्केच बना था? सर ये है कि यूसुफ साहब जो है ना हमारे बहुत मोशन भी हैं, हमें मतलब बताते भी हैं, आइडिया भी शेयर करते हैं, हमें बाहर से पिक्चर भी हमें ला के देते हैं, तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में हमारी जो है काफ़ी मदद करते हैं। तो इसमें यह है कि मैंने अपने मोहब्बत का इज़हार कर दिया है कि मैंने यूसुफ साहब का और अपना तस्वीर जो है साथ बनाए, ताकि ये एक मैसेज है कि मैं अंदर बैठ के काम कर रहा हूँ और मतलब कि साहब हमारे लिए बाहर से डिजिटल जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी चीज़ें, वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये नहीं, जैसे कैमरा पकड़ा हुआ है तो ये कैमरा आपने फ़र्ज़ किया था या आपने कभी यूसुफ भाई को कैमरा पकड़े देखा था? यूसुफ साहब जो है ना बहुत आर्टिस्ट, मतलब के लगते ऐसे हैं कि हमारे साथ आर्टिस्ट हैं वो भी। तो हम जो भी काम करते हैं उसमें जो भी खामियां होते हैं तो साहब हमें बताते हैं कि इसमें ये खामी है, इसको इस तरीके से ही करना है। तो आर्ट लवर लगते हैं और हमारे साथ अच्छा मतलब ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त। आप देखिएगा व्यूवर्स, ये पेंटिंग है, बनाने वाले ये हैं, हाथ में कलम पकड़ी हुई, और वो ये यहाँ पर मौजूद हैं, और ये साथ जेल सुप्रीडेंट हैं। और इनका ये कहना कि आइडिया ये आया जहन में, स्केच ये बना कि हम पेंटिंग बनाते हैं और ये थ्रू द मुख्तलिफ मीडियम, जैसे हम मीडिया पर्सन हमसे रब्ता करके तो ये दुनिया भर को दिखाते हैं। यूसुफ भाई रियली ग्रेट, और आप देखें कितनी अच्छी पेंटिंग आपकी बनाई है। ये एक मोहब्बत का रिलेशन है। यहाँ जितने भी आप ख़ास तौर पे आर्टिस्ट पेंटिंग के रिलेटेड, वो जो भी आप उनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे खुद शौक़ भी है, चाहे आप एजाज से बात करें, चाहे लवदायो से बात करें, चाहे अजीज़ से बात करें, वो उनके कहीं ना कहीं बातों में मेरा जिक्र इसलिए आएगा कि मुझे खुद आर्ट लवर हूँ। मैं इनके साथ डिस्कस भी करता हूँ, बताता भी हूँ, और इनको जब ये अपनी तस्वीरें बनाते हैं तो सबसे पहले मुझे दिखाते हैं कि सर इसमें बताएं कि कोई नुक्स ऐसा जिसको हम सही करें। तो वो कहते हैं ना कि वो अपनी आँख से मोहब्बत से बना रहे होते हैं, और मैं उसको एक नाक़िद की हैसियत से देख के और एक आर्टिस्ट की हैसियत से देख के उनको उनके फॉल्ट बता रहा होता हूँ, और उसको फिर वो बेहतरीन तरीके से उसको फिलअप करते हैं। अब एक तस्वीर थी, एक इन्हीं में से मेरी बनाई, तो उसमें एक आँख का मसला था,
तो उस आँख के मसले को इन्हीं में से एक ने कहा सर इसको हम यूँ चेंज करते हैं कि आप सन ग्लासेस लगाते हैं, तो हम उसको सन ग्लासेस लगा के उस ऐप को छुपाया। तो यानी ये एक इन लोगों का आपस का मोहब्बत का ताल्लुक भी और मेरा भी इनसे एक मोहब्बत का ताल्लुक है। हम इनको गाइड नहीं करेंगे तो इनका ये जो 25-25 साल इनकी सज़ाएँ हैं ना वो गुजरना मुश्किल है। अच्छा, हमारे पास ये अमानत है अदलिया की तरफ से, हमारा काम है इनको मेंटली रिहेबिलिटेट करके वापस इस माशरे में भेजना। ये हमारे माशरे के ही बच्चे हैं। कोई भी एक घर में बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको निकाल के बाहर नहीं फेंकते, उसको काट नहीं देते उंगली के ज़ख़म को। तो हमारी कोशिश ये है कि वी ट्राई टू चेंज बिहेवियर, हम इनको चेंज करके वापस इस माशरे में भेजें। ग्रेट। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कितना टाइम लगा आपको इस पेंटिंग को बनाने में? जिसमें तकरीबन 1-1.5 महीना मुझे लगा है, क्योंकि स्केच का काम है, बारीकी से काम होता है। तो फिर मतलब थोड़ा सा काम करते हैं, फिर सर को दिखाते हैं, सर देखो किस तरीके से बनाए, तो फिर इस तरीके से महीना 1.5 महीना तकरीबन लग जाता है। इसके अलावा और भी पेंटिंग्स आपने बनाई? ये मेरी बहुत सारी पेंटिंग है अभी, क्योंकि अभी ये बारिश की वजह से हमने पेंटिंग अपने सेव करके रखे हुए हैं। तो नहीं तो अभी बहुत सारी नुमाइशों में हिस्सा लिए हैं, बहुत सारी मतलब पेंटिंग है हमारे पास। ये लगे हुए अभी तो सिर्फ ये कैलीग्राफी तो लगी सारी पेंटिंग। अच्छा, आपको पहले से शौक था पेंटिंग का या जेल में आने के बाद हुआ? पहले तो मैं बेसिकली बलूचिस्तान का हूँ ना, मुझे तो इसके बारे में, आर्ट के बारे में, इस चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था जी। तो मैं अभी ये जो उर्दू में बात करूँ ये भी जेल में सीखा है, सिंधी लैंग्वेज, उर्दू। कितना अरसा हो गया जेल में आप? मुझे अभी 20 साल हो गए जेल में। 20 साल? क्या केस था आपका? अच्छा, 20 साल हो गए हैं जेल में। और अभी आप क्या सोचते हैं कि आपकी पेंटिंग्स यहाँ पर चलें? जेल में तो अवेज़ हैं, लेकिन किसी नुमाइश में जाएं, एग्जीबिशन में जाएं, नेशनल इंटरनेशनली, चूँकि अब ये आपकी पहचान बन चुकी है। ये बहुत मेरी मतलब में जेल ने मुझे एक पहचान दी है। पहले जो मेरा पहचान था कुछ अलग था, लेकिन यहाँ जेल में मैंने आर्ट सीखा है तो अभी मेरी एक पहचान बन गया। अभी मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक की तरफ से एक नुमाइश पे हिस्सा लिया है, उस पर मैंने 200 आर्टिस्ट थे, उनमें से मैंने मतलब पूरे पाकिस्तान के 200 आर्टिस्ट थे, उनमें से मैंने फर्स्ट पोजीशन मैंने ली है यहाँ पे। अच्छा, रियली ग्रेट। ये तो यूसुफ भाई बहुत ऑनर की बात है कि यहाँ पर जो एक प्रिजनर है उसने 200 कैदियों में से पहली पोजीशन हासिल की है। अच्छा, लास्ट ईयर बिल्कुल ऐसे ही है। जो इनका उस्ताद था वो भी कैदी था जो छूट के चला गया, हसनैन, तो उसको सेकंड प्राइज़ मिला और उनको फर्स्ट प्राइज़ मिला। अच्छा, साथ साथ पिछले साल हमने आर्ट काउंसिल में एग्जीबिशन भी करवाई थी जिसमें तमाम कैदियों की हमने पेंटिंग्स यहाँ पे लेके, मैं आपको बताऊंगा कि एजाज़ है, अलवदा है, बुट्टी है और बहुत सारे लोग थे, इनकी पेंटिंग्स हमने वहाँ आर्ट काउंसिल में लगाई थी। 1 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ आर्ट काउंसिल वाले इतने मुतासर हुए, उन्होंने 2 दिन मज़ीद हमें जो है वहाँ पे फैसिलिटेट किया कि आप मज़ीद इसको एग्जीबिशन को बढ़ाएं। और अवामी सतह पे भी बड़ी उसकी पजीराई हुई थी, मीडिया से रिलेटेड तमाम लोगों ने उसको कवर भी किया। और अभी भी हमारे फ्यूचर में प्लान यही है कि हम इनकी तमाम पेंटिंग्स को कराची से बाहर भी, यानी इस्लामाबाद या दीगर जगहों पे ले आके भी एग्जीबिशन कराएं। अच्छा, चूँकि यूसुफ भाई ये जो पेंटिंग्स है अच्छी खासी इनकी मार्केट है, महंगे दामों फ़रोख्त होती हैं, अब चूँकि इनका ये पेशा भी बन चुका है तो इसके लिए आप कोशिश नहीं कर रहे कि इनकी ये पेंटिंग्स जो है वो कहीं बिकें ताकि इनका कोई रोज़गार? हम इस तरह की करते हैं और एक हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जो है हमारे आईजी साहब का MOU भी साइन हुआ हुआ है, उसके ऊपर भी सेल हो रही होती है, दिखाई जाती है। लेकिन वो उससे ज़्यादा इनको जो रिस्पांस मिलता है वो आप मीडिया पर्सन्स की वजह से मिलता है। तो हमारे पास अगर किसी को कोई पेंटिंग नज़र आती है या पसंद आती है वो आप लोगों से रब्ता कर सकता है या जेल पे आ सकता है कि जी मैंने फ़लाँ के प्रोग्राम में ये पेंटिंग देखी थी, मुझे ये चाहिए, तो SP साहब के पास हमारे आ जाएँ और वो उसके रिलेटेड जो भी उनकी पेंटिंग्स हैं उसके प्राइसेस भी जो प्रिजनर्स हैं वो खुद डिसाइड करते हैं। मेहनत का सलाह है। ग्रेट। ये एक इम्पोर्टेंट यूसुफ भाई ने बताया है, डिप्टी साहब ने, कि ये जितनी पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं ये कैदियों ने बनाई हैं और इनमें से अगर आप भी कोई पेंटिंग खरीदना चाहते हैं, अगर आप पेंटिंग लवर हैं, आपको इनमें से कोई पसंद आ रही है तो यू कैन बाय, आप बाय करेंगे तो चलें, इससे इन लोगों की भी हौसला अफजाई होगी और साथ साथ चूँकि ये जेल के अंदर हैं, ये कैदी हैं, तो ये इनके लिए भी एक बेहतर रोज़गार बन सकता है। इस हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक हमें दें। अगर आप कोई भी पेंटिंग इनमें से आपको पसंद आ रही है, आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप बताएं, हम जेल हकाम से आपका रब्ता भी करवा देंगे। और इस वक्त SSP सेंट्रल जेल हैं अब्दुल करीम अब्बासी साहब, इसके अलावा डिप्टी साहब यूसुफ भाई हैं, तो इनसे आपका रब्ता हो जाएगा और अगर आप कोई पेंटिंग खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं।